एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन यूई को देखते हैं। वो नशे की हालत में कहीं जा रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। यूई उससे खुद को बचाने के लिए जीफेंग का नाम बुलाने लग जाती है और तभी वहाँ पे जीफेंग आता है, जो हमारी इस कहानी का हीरो होता है। जीफेंग उस आदमी को बहुत मारता है और यूई को बचाता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन यूई उसको मना करके सीधे किस कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जीफेंग रुक जाता है और कहता है, ये सब तो तुमको फंसाने के लिए ट्रैप था और ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमें 8 महीने के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूई अपने डैड के फ्यूनरल पे आई थी, क्योंकि वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन वो जब आती है तो उसको पता चलता है कि असल में उसके अंकल ने उसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है और वो यूई को भी मारने की ट्राई करता है। यूई कहती है, तुमने जो धोखे से लिया है वो मैं वापस लेकर ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने अंकल के ऊपर गोली चला देती है। वहाँ पे हम जीफेंग को भी देखते हैं। वो अपने आदमी से कहता है कि मेरे इशारे करने से ही तुम मुझ पे गोली चलाना। अब वो यूई को बचाने लग जाता है और बहुत मार काट के बाद वो यूई को बचाकर बाहर लेकर आता है। यूई पूछती है, आखिर तुम हो कौन और मुझे बचा क्यों रहे हो। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन जीफेंग बड़े ही आसानी से उससे गन छीन लेता है और कहता है, पहले गन चलाना सीख तो लो। अब वो बातें करते हुए ही बेहोश हो जाता है और यूई देखती है कि असल में जीफेंग को तो गोली लगी है और गोली मारने वाला उसका ही आदमी था। वो जीफेंग के कहने पर ही ऐसा किया था। अब यूई उसको एक जगह लेकर आती है और उसके पेट से गोली निकालती है, जो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। उसके बाद वो उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन। जीफेंग फाइनली उसको बता देता है कि उसका नाम जीफेंग है और वो उसके अंकल के लिए काम करता है। जो बात सुनकर यूई पूछती है कि अगर तुम मेरे अंकल के आदमी हो तो मुझे क्यों बचा रहे थे। जीफेंग कहता है, एक बार तुम्हारे डैड ने मुझे बचाया था, बस उसका मैं रिपे कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से उनको कुछ साउंड सुनाई देता है तो वो लोग बाहर आते हैं। अब हमें यहाँ पे एक दूसरा लड़का को दिखाया जाता है, जिसका नाम जियाओ होता है। जियाओ गवर्नर का बेटा होता है और यूई का फियांसे भी होता है। यूई उसे देखकर खुश हो जाती है। जियाओ उसके पास आकर उसके हाथ में खून से सना हुआ रुमाल देकर कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है। यूई कहती है, मुझे नहीं लगी है, ये तो जीफेंग का खून है, उसने मुझे उन गुंडों से बचाया है। जो बात सुनकर वो उसको पैसे देता है, लेकिन जीफेंग पैसे नहीं उठाता है और उन लोगों के जाने के बाद वो यूई का रुमाल उठा लेता है और सोचता कि अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा जियाओ। इसका मतलब जियाओ से बदला लेने के लिए जीफेंग ये सब कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है। अब थोड़ी देर बाद उसका आदमी उसके पास आकर कहता है, क्या वो लोग चले गए। जो बात सुनकर जीफेंग कहता है, हाँ वो तो चली गई, लेकिन वो वापस जरूर आएगी, क्योंकि मैंने उसकी जान जो बचाया है। ऐसा बोलकर वो रुमाल को उसके पास भिजवाता है, जो देखकर यूई कुछ सोचती है और कहती है, इसे लेकर जाओ। फिर वो जियाओ से पूछती है, मेरे अंकल का क्या हुआ। जियाओ कहता है कि उनके साथ जो भी पंगा लेता है या फिर उनको धोखा देने की ट्राई करता है तो वो पक्का मारा जाता है। जो बात सुनकर यूई थोड़ा सा घबरा जाती है। जियाओ कहता है, आज के रात तुम घर से बाहर मत निकलना। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जीफेंग को गुंडे लोग मार रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूई आती है और उसको बचाती है। जीफेंग उसको देखकर पूछता है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो यूई कहती है कि तुमने तो रुमाल भेजकर मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। जीफेंग कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, मैं बस तुम्हारा चीज तुम्हें वापस कर रहा था। जो बात सुनकर यूई कहती है, आज से तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगे। ऐसा बोलकर वो उसको घर लेकर आती है। उन दोनों को साथ में देखकर जियाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। जियाओ यूई से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम बाहर क्यों गई थी। जो बात सुनकर यूई कहती है कि इसने मेरी जान बचाया था तो मैं इसको मरता हुआ कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आई हूँ। वैसे आज से ये मेरा बॉडीगार्ड है। जो बात सुनकर जियाओ कहता है, ठीक है, पहले तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो।
यूई जैसे ही कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाती है तो जीफेंग को वो टॉर्चर करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही यूई बाहर आती है तो वो रुक जाता है। लेकिन जियाओ नाराज होकर बाहर चला आता है, जिसके पीछे पीछे यूई आती है और कहती है मुझे पता है कि मुझे उस स्ट्रेंजर को घर लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो मेरी हेल्प कर सकता है। जो बात सुनकर जियाओ कहता है कि हेल्प तो मैं भी कर सकता हूँ। यूई कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कंपनी को लीगली वापस लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर वो मान जाता है। उन दोनों को जीफेंग देख रहा होता है और वो उन दोनों की एक फोटो को फाड़ देता है। हमें पता चलता है कि वो जियाओ से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। अब सुबह होते ही यूई जैसे कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है जीफेंग बाहर खड़ा हुआ है। वो जीफेंग को देखकर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीफेंग कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, आज से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। ऐसा बोलकर वो उसके साथ साथ चलने लग जाता है। यूई कहती है थोड़ा 4 कदम दूर रहकर चलो, लेकिन जीफेंग उसके करीब आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे करीब रहूंगा तो तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। यूई कहती है ठीक है। फिर वो नौकर को बुलाने लग जाती है। जीफेंग कहता है आज सबकी छुट्टी है, घर पे सिर्फ मैं हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं यूई के डैड के सामान वहाँ का एक नौकर हटा रहा होता है, जो देखकर यूई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, मेरे डैड के सामान को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो नौकर उसके साथ बदतमीजी से बातें करने लग जाता है, जिसको जीफेंग अच्छे से सबक सिखाता है। वो उस पर गन तानने के लिए यूई को कहता है और यूई ऐसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है, जिसको देखकर जीफेंग सीधे यूई के करीब आ जाता है। जियाओ उन दोनों को साथ में देखकर अच्छा फील नहीं करता है। फिर वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर यूई से कहता है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ डेट पे चलो। ऐसा बोलकर वो यूई को अपने साथ लेकर जा रहा था। उन दोनों के पीछे पीछे जीफेंग भी आ रहा था, लेकिन उसका एक आदमी उसको रोक लेता है। जियाओ कहता है हमारे डेट पे तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जीफेंग वहाँ पे रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जियाओ और यूई वापस आ जाते हैं। यूई अंदर आती है तो देखती है जीफेंग कुछ गुलाब के फूलों को सजा रहा होता है। यूई को वो फ्लावर्स को देखकर अपने डैड की याद आ जाती है, क्योंकि उसके डैड फ्लावर्स को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते थे। जीफेंग कहता है तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे डैड के बदले मैं फ्लावर्स का ख्याल रखूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूई उसके तरफ देखने लग जाती है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यूई के डैड एक बार जीफेंग को लोगों से बचाया था, क्योंकि वो यूई के डैड के पॉकेट वॉच को लेकर भाग रहा था, इसलिए वो लोग उसको मारने आए थे। लेकिन यूई के डैड ने उसको बचाया था और ये भी कहा था कि कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उनके कंपनी में आ सकता है। यूई पूछती है तुम फिर मेरे डैड के पास वापस क्यों नहीं आए और मेरे अंकल के पास क्यों चले गए? जीफेंग कहता है बचपन से ही मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो तुम्हारे डैड के पास आकर क्या करता? लेकिन मारकाट में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे अंकल के गैंग में शामिल हो गया। अब वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी यूई सो जाती है, जिसको जीफेंग कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है, जो यूई का हैंडबैग को वापस करने आया था। वो जैसे ही यूई के पास आता है तो जीफेंग उसको रोकता है और उन दोनों के बीच थोड़ा सा बहस हो जाता है। जीफेंग कहता है यूई सो रही है और तुम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं यूई और जीफेंग कहीं जा रहे थे, तभी वहाँ पे जियाओ आता है और यूई से कहता है कि मैं उस ओल्ड आदमी को पकड़ना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग उसको अभी पकड़ सकते हैं। लेकिन यूई कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, जब तक हमें उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल जाते हैं तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कंपनी को वापस भी नहीं ले सकते हैं। जीफेंग कहता है मुझे पता है उसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे। फिर वो बताता है कि कैसे यूई के अंकल की एक मिस्ट्रेस है जिससे वो मिलने जाता है, उसको सब कुछ पता है, अगर वो लोग उससे मिलेंगे तो उनको सब कुछ सच पता चल जाएगा। यूई कहती है ठीक है मैं उससे मिलने जाऊंगी। जियाओ कहता है तुम अकेली नहीं जा सकती हो, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा बोलकर वो जीफेंग को मना कर देता है। जीफेंग अपने आदमी से कहता है कि कैसे भी करके जियाओ को उससे दूर रखो ताकि मैं यूई के साथ पार्टी में जा सकूं।
अब रात को यूई जैसे ही रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है वहाँ पे जियाओ नहीं जीफेंग होता है। जीफेंग कहता है कि जिया को कुछ काम आ गया था इसलिए वो यहाँ से चला गया, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ऐसा बोलकर वो उसके साथ पार्टी में आता है जहाँ पे हम यूई के अंकल की मिस्ट्रेस को देखते हैं। वो एक बहुत बड़ी फेमस डांसर थी जो कहती है कि आज रात डांस में जो जीतेगा वो मेरे साथ ड्रिंक करने का मौका पाएगा। उसकी ये बात सुनकर सारे लोग वहाँ पे डांस करने लग जाते हैं जिसमें यूई और जीफेंग भी होते हैं। वो दोनों डांस कंपटीशन जीत जाते हैं इसलिए जीफेंग को उस लेडी के साथ ड्रिंक करने का मौका मिलता है जहाँ पे वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूई चुपचाप बैठकर इन दोनों को देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी उसकी फोटो को देखकर पहचान जाता है कि ये यूई है। असल में यूई के अंकल ने उसको बोला था कि अगर ये लड़की पार्टी में दिखेगी तो उसको छोड़ना मत। अब वो आदमी जैसे ही यूई को वहाँ पे देखता है उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसके पास आता है। वो देखती है कि जीफेंग उस लेडी के साथ कहीं जा रहा है जिससे कि वो भी उनका पीछा करने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आता है और उसको रोकता है। यूई कहती है तुम्हें चाहिए क्या? जो बात सुनकर वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं, बस इस ड्रिंक को पी लो। उससे छुटकारा पाने के लिए ये उस ड्रिंक को पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की को पता चल जाता है कि जीफेंग कुछ काम के वजह से आया है, इसलिए वो उसके ऊपर चाकू दिखाती है और कहती है कि सच सच बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन जीफेंग उल्टा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे सब कुछ पता है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसा बोलकर वो उससे यूई के अंकल के काले कारनामों के बारे में पूछता है। उसका एक बुक था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था जिसको वो देने के लिए उसको बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूई को दिखाया जाता है और यहाँ पे वही सब होता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो उस आदमी को बहुत मारता है और उन दोनों का रोमांस होता है, लेकिन वो बीच में रुककर यूई को होश में लाने की कोशिश करता है क्योंकि यूई के ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था, इसलिए जीफेंग उसको बहुत मुश्किल से सही करता है। लेकिन यूई इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है और उसकी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको तो जीफेंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम उसका बॉडीगार्ड हो ना, तुम्हारे होते हुए उसके साथ ये सब कैसे हुआ? आज के बाद तुम मेरे सामने भी मत आना। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत डांटता है और यूई को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि यूई की तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं जीफेंग अपनी मॉम की पिक्चर को देखकर सोच रहा होता है कि क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूई को जब होश आता है तो वो देखती है कि जिया उसके पास ही बैठा हुआ है और वो रात भर सोया नहीं था। जो बात वो देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम सोए क्यों नहीं? जिया कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि तुम मेरी ब्राइड हो और कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से 10 बार सोचेगा। ऐसा बोलकर वो उसको प्रपोज करता है, लेकिन यूई कहती है कि देखो जियाओ, मैं पहले अपनी कंपनी को वापस लेना चाहती हूँ और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। जियाओ खुश होकर कहता है कि ठीक है, आज तुम रात को मूनलाइट होटल पे आना, मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है। हम देखते हैं ये थोड़ी देर बाद रेडी होके बाहर निकलती है तो उसके सामने जीफेंग खड़ा हुआ होता है। वो उसको बुक देकर कहता है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंकल ने क्या क्या किया है। अब वो दोनों मिलकर सीधे कंपनी में आते हैं और वहाँ पे उसके अंकल के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसने यूई को मारने की ट्राई किया था। बाकी सबको इस बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और यूई के अंकल को कंपनी से ही बाहर निकलवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारा जिया हो उसके लिए इंतजार कर रहा होता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जियाओ और यूई एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। वो सारी चीजों को याद करके जियाओ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि अभी तक यूई उसके पास नहीं आई थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूई के अंकल को दिखाया जाता है। हम यहाँ पे जियाओ के फादर को देख पाते हैं। यूई के अंकल उससे कह रहा होता है कि सब कुछ
तुम्हारे कहने के वजह से किया गया है और मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। अगर लोगों को सच पता चलेगा तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद यूई वापस आती है और जिया को सारी बात बताती है कि कैसे वो उसके अंकल को बाहर निकाल दिया है। जो बात सुनकर जिया कहता है कि क्या तुम अकेली उससे भिड़ने चली गई थी? तुम्हें पता है ना वो कितना खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा चिंता करता है। ये कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन जिया उससे थोड़ा सा नाराज हो गया था। वो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ने चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर लेकर आ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है जीफेंग वहाँ पे खड़ा हुआ है। जीफेंग उसे देखकर कहता है कि ये मेरे साथ ही कंपनी गई थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर जिया गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं जिया हो जीफेंग से लड़ाई करके बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सामने मत आना, फिर भी क्यों आए। जीफेंग कहता है मैं यूई का बॉडीगार्ड हूँ और मैं उसका ऑर्डर ही मानूंगा, तुम होते कौन हो। अब इन दोनों की लड़ाई को यूई रोकती है और वहाँ पे जियाहो का गार्ड आकर बोलता है कि आपके पेरेंट्स वापस आ चुके हैं और मैडम ने कहा है कि जल्दी से घर चलो। अब उसकी बातें सुनकर जिया को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद यूई और जीफेंग बाहर आते हैं, जहाँ पे जीफेंग कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक जगह पे उसको लेकर आता है और अपने हाथों से खुद खाना बनाकर उसको खिलाता है और बताता है कि कैसे वो बचपन में यहाँ पे आता था और लोगों के छोड़े हुए खाने को खाता था, जो देखकर वहाँ का मालिक उसको हेल्प करने के लिए बोला था और उसके बदले वो उसको खाना देता था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियाओ की मॉम को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे से पूछ रही होती है कि मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ ना, क्या तुम्हारे डैड को ये अच्छा लगेगा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने यूई से शादी के बारे में बात कर ली, तुम्हें पता है ना उससे शादी करने के बाद हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा। जब बात सुनकर जियाओ कहता है कि मैं उससे शादी बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ इसलिए करना चाहता हूँ। उसकी मम कहती है ठीक है जो भी हो, लेकिन तुम उससे जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो उस औरत के जैसा। बस इतना बोलते ही वो रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे जियाओ का डैड आ जाता है और कहता है तुम किस औरत के बारे में बात कर रही हो। फिर वो जियाओ को बहुत ही ज्यादा डांटता है और कहता है मैंने सुना कि तुम अपनी ड्यूटीज को पूरे नहीं कर रहे हो और सारा दिन यूई के पीछे पड़े रहते हो। जो बात सुनकर जियाओ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके डैड उसको बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और उसकी मॉम से भी कहते हैं कि ये सब तुम क्या पहनकर घूम रही हो और आइंदा से उस औरत के बारे में इस घर में फिर से बात नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीफेंग और ईयू एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियाओ का गार्ड आकर कहता है कि आपको मास्टर ने बुलाया है, इसलिए वो जियाओ से मिलने आती है, जहाँ पे जीफेंग भी उसके साथ अंदर आना चाह रहा था, लेकिन ईयू उसको मना करती है। जियाओ कहता है देखो आज मैंने तुम्हारे सारे मनपसंद के खाना बना रखा है, तुम आराम से खाओ। ऐसा बोलकर वो उसको ड्रिंक पीने को देता है, जो देखकर जीफेंग उनके पास आकर कहता है कि पहले इसको मैं पीऊंगा, उसके बाद यूई पिएगी, क्योंकि पहले भी यूई को ड्रग दिया गया था। जो बात सुनकर जियाओ चिढ़ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूई को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जीफेंग के साथी को लाया जाता है, जो देखकर जीफेंग थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसको बहुत मारा गया था। जियाओ यूई को कुछ पेपर्स और फोटो देकर कहता है कि देखो जीफेंग ने तुम्हें कैसे यूज किया है, उसने सब कुछ प्लान बनाकर तुम्हारे करीब आया था। जो देखकर यूई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जीफेंग सिर्फ अपने साथी को बचाना चाहता था, इसलिए वो सारी गुनाह को मान जाता है और कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। यूई जीफेंग से बहुत ही ज्यादा नाराज थी और वो उसको भला बुरा सुनाने लग जाती है, इसलिए जीफेंग का साथी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जीफेंग ने तुम्हें यूज किया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी वहाँ पे जियाओ के मॉम डैड आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर वो लोग बाहर आते हैं और उनसे बातें करते हैं। जियाओ के डैड कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आज के बाद तुम चिंता मत करना, कुछ भी होगा तो तुम मेरे पास आ जाना। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, लेकिन जियाओ के डैड और जियाओ दोनों ही कहते हैं कि इसके लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से शादी कर सकते हैं। फिर वो जीफेंग की तरफ देखता है और कहता है ये कौन है। जो बात सुनकर जियाओ कहता है कि यह यूई का बॉडीगार्ड है और इसने यूई को यूज किया।
फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसको लेकर मार डालो, लेकिन यूई कहता है ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसको जाने दो। ऐसा बोलकर वो उसको बचा लेती है। लेकिन बाहर जाते हुए जीफेंग जियाओ के डैड को जिस तरह से देखता है उससे जियाओ के डैड को थोड़ा सा डाउट होता है। अब सुबह जीफेंग यूई को छुप कर देख रहा होता है, तभी उसके पास गार्ड आकर कहता है कि तुमसे मास्टर मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही जीफेंग जियाओ के डैड से मिलने आता है तो वो पूछता है मुझे पता है कि तुम सिर्फ यूई के करीब जाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, जरूर तुम्हारे पास कोई रीजन है। ऐसा बोलकर वो उसको ताना मारने लग जाता है। इसलिए जीफेंग उसको अपनी मॉम और खुद का फोटो निकाल कर दिखाता है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें यूई और जिया को दिखाया जाता है। जिया उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था उसको अच्छा फील करवाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड आकर उसको बुला लेता है। उन लोगों के वहाँ से जाते ही कुछ आदमी आकर यूई को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन यूई को किडनैप करते हुए जीफेंग देख लेता है और अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाकर हमारे आदमी लोग को लेकर आओ। हम देखते हैं यूई के अंकल ने ही उसको किडनैप किया था। यहाँ पे यूई को यह भी पता चलता है कि असल में उसके डैड को यूई के अंकल ने ही मारा है। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। यूई कहती है आप अपने खुद के ही बड़े भाई को कैसे मार सकते हो। उसका अंकल कहता है कि सिर्फ उसे नहीं, आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो कंपनी के पेपर्स पे साइन करवा रहा होता है, वो भी जबरदस्ती, लेकिन वो मना कर रही होती है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद जीफेंग आता है और उसको बचाता है, जहाँ पे जीफेंग थोड़ा सा इंजर्ड भी होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूई का अंकल उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन यूई चालाकी से उससे बच जाती है। जैसे ही उसका अंकल उन पर हमला करने जा रहा था तभी वहाँ पे जिया के डैड आता है और उसको शूट कर देता है। वहाँ पे जिया भी आया था, वो उसको कहता है कि जल्दी से यूई को यहाँ से लेकर जाओ। यूई कहती है जीफेंग ने मेरी जान बचाया है, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। इसलिए जियाओ को ना चाहते हुए भी जीफेंग को साथ लेकर जाना पड़ता है। अब घर पहुंचने के बाद जीफेंग अपने चोट को बैंडेज कर रहा होता है, तो वो उसके पास आकर कहती है कि तुम हमेशा मेरी जान क्यों बचाते हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है और तुम तो रिपे भी कर चुके हो, आज के बाद तुम मेरे लिए इतना फिक्र मत करना। जो बात सुनकर जीफेंग कहता है कि रिपे तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया है, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसके तरफ देखने लग जाती है। फिर सुबह होते ही जीफेंग उसके लिए अच्छा सा खाना बनाता है और वो दोनों ही खाना खाने जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे जियाओ और उसके पेरेंट्स आते हैं। वो लोग वहाँ पे शादी के बारे में बात करने के लिए आए थे। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी से जियाओ और यूई की शादी हो जाए, लेकिन जियाओ कहता है कि इतनी जल्दी नहीं चाहिए। लेकिन उसके डैड उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम दोनों को शादी करना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं यूई शादी के लिए मान जाती है और कहती है आप लोग अपनी मर्जी से डेट फिक्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जियाओ के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यूई, जीफेंग और जियाओ को परेशान देखते हैं। असल में जियाओ को डाउट हो रहा था कि उसके डैड इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसके डैड को देखते हैं जो कुछ पेपर्स को जला रहे होते हैं। अब सुबह होते ही जीफेंग यूई के पास आता है और उसको एक गन देकर बोलता है कि ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है, इसे तुम अपने पास ही रखना। फिर वो दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, डांस भी करते हैं। फिर वो लोग गार्डन में आते हैं, जहाँ पे वो फ्लावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जीफेंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर अचानक से यूई उसको किस कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। यूई कहती है कि मैं इस दिन को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो रोते हुए अंदर चली आती है, जहाँ पे उसको जीफेंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा रोती है, क्योंकि उसे अब जीफेंग से प्यार हो गया था। वो सोचती है नहीं, मुझे जियाओ से बात करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो जियाओ से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं,
वो अपने डैड के ऑफिस में आया हुआ था, जहाँ पे उसके डैड आकर उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ पे कैसे आ सकते हो। जिहाओ कहता है सच सच बताओ आपने ये पेपर को क्यों जलाया है। उसको पता चलता है कि असल में ये पेपर यूई के अंकल के काले कारनामों का है, जिनको उसने छुपाया था क्योंकि उसमें उनका भी हाथ था। जिहाओ कहता है इसका मतलब यूई के अंकल ने अपने भाई को नहीं मारा था, वो आप थे जिसने यूई के डैड को मारा है। ऐसा बोलकर वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। उसके डैड बोलता है कि हाँ मैंने उसको मारा होगा तो तुम क्या ही कर लोगे। उनकी सारी बातें यूई सुन रही होती है। वो अपना गन निकालती है, लेकिन तभी जियाओ के मॉम उसको बुलाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर उन लोगों को पता चल जाता है कि यू ने उनकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए यू को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन यू भागते हुए जीफेंग के पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बदला लेने के लिए। फिर वो उसको सारी बात बताती है, लेकिन वहाँ पे जियाओ और उसके डैड आते हैं। जियाओ के डैड कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया जीफेंग, अब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब उसकी बातें सुनकर जीफेंग उसके पास आता है और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम उस दिन का फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन जीफेंग ने उसको फोटो दिखाया था। हमें पता चलता है कि असल में जीफेंग उसका ही बेटा होता है, लेकिन उसकी मॉम कहाँ है ये उसको भी नहीं पता था। उसका डैड बोलता है अच्छा तो तुम मेरे पास आने के लिए ये सब कर रहे थे। जीफेंग कहता है मैं आपके करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको यूई की कंपनी चाहिए ना, वो भी मैं आपको दिला सकता हूँ। यूई और जियाओ दोनों ही शॉक थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी जियाओ के डैड यूई के ऊपर गन तानता है तो जियाओ उसके सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी यूई को चोट लग जाता है। जियाओ कहता है कि अगर आप इसको मारने की ट्राई भी करेंगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो खुद के ऊपर गन तान लेता है, जो देखकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो उसको यूजलेस बोल के वहाँ से जाते हैं। फिर वो लोग घर आते हैं तो जियाओ की मॉम उससे पूछ रही होती है कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि उस यूजलेस पर्सन के बारे में मुझसे कभी भी बात मत करना, वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो हमेशा उस लड़की के पीछे पागल था। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये भी कहता है कि आज से जीफेंग मेरा बेटा है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ यूई का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन उसको दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो एक जगह पे आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसको धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एक फ्री में मेडिसिन दे रहा था, इसलिए वो उसके पास जाकर मेडिसिन लेकर आता है और यूई को ठीक करता है। हमें पता चलता है कि असल में कोई भी फ्री मेडिसिन नहीं दे रहा था, वो तो जीफेंग ने सब कुछ किया था। और वो कहता है कि इस बारे में उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं यूई को जब होश आता है तो वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा है, मैं उनको मारना चाहती हूँ और बदला लेना चाहती हूँ। जिया उससे कहता है कि हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, बेहतर यही होगा कि हम ये सिटी छोड़कर कहीं चले जाएंगे जहाँ पे मैं मजदूरी करके तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीफेंग को दिखाया जाता है। उसका डैड बोल रहा होता है कि आज से ये मेरा बेटा है और ये यहाँ का सब कुछ करेगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यू इनके घर आती है और एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अंदर जीफेंग के पास गार्ड आकर बोलता है कि सर ने बोला है कि आपको यू और जियाओ को ढूंढ निकालना होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियाओ और यू को दिखाया जाता है। जियाओ उससे कह रहा होता है कि जल्दी से हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यूई उससे कहती है कि असल में मैंने अपने डैड और अपना एक पिक को फोटोग्राफ शॉप में छोड़ आया है और मैं वो लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर यह कहता है कि ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि आज तो यूई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, इसलिए वो वापस आता है। लेकिन उसके आने से पहले जीफेंग और बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिसको देखकर यूई वहाँ से कूद जाती है और जीफेंग बस चिल्लाते रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं यूई विंडो से कूद जाती है, लेकिन वो कुछ बोरी के नीचे गिरती है तो उसको ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसको बचाने के लिए जीफेंग नीचे आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ भी आता है और उसको लगता है कि जीफेंग ने उसके साथ कुछ कर दिया है, इसीलिए गुस्सा करता है। जीफेंग
जीफेंग कहता है कि अभी लड़ाई करने की वक्त नहीं है, चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग उसको घर लेकर आते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसको होश आने पर वो कहती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर वो जीफेंग की तरफ देखकर पूछती है कि ये कौन है। हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, जो देखकर जीफेंग को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद यूई जब ठीक हो जाती है और बाहर बैठकर फ्लावर्स को सजा रही होती है, तभी वहाँ पे जीफेंग आता है और उससे बातें करने लग जाता है। जीफेंग से बात करते हुए यूई उसको भैया बुलाती है, जो सुनकर जीफेंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच में भूल गई हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूई कहती है कि ये सब आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जियाओ के डैड उस पर नजर रखा हुआ था, क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कि यूई नाटक तो नहीं कर रही है, यूई नाटक तो नहीं कर रही है। इसलिए वो उस आदमी को बुलाता है जिसने यूई के साथ जबरदस्ती किया था। हम देखते हैं यूई उसको देखते ही घबरा जाती है। वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और बाहर से ये सब जियाओ के डैड सुन रहा होता है। हम देखते हैं यूई जियाओ का नाम बुलाकर उसको बचाने के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे जीफेंग आता है और उसको बचाता है। यूई उससे गन छीनकर उस आदमी के पास जाता है और कहता है ना तो मैंने तुम्हें भूला है और ना कभी भूल पाऊंगी, और मैं तुम्हें मारना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो उसको मार डालती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जियाओ के डैड अंदर आता है तो वो नाटक करने लग जाती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मार डाला। असल में यूई कुछ भी भूली नहीं थी, बस नाटक कर रही थी। जियाओ के डैड सही सोच रहा था। अब थोड़ी देर बाद जियाओ घर आता है तो जीफेंग उसको ताना मारने लग जाता है कि यूई को उसकी जरूरत थी और वो बाहर घूम रहा था। जीफेंग उसको बताता है कि कैसे वो लड़का यूई के साथ जबरदस्ती कर रहा था और यूई ने उसको मार डाला। जियाओ कहता है यूई तुम्हारी सारी बातें भूल चुकी है, लेकिन मैंने नहीं भूला है कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। जियाओ गुस्से में उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। उसके बाद अपने डैड के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि आप उस पर डाउट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ये सब करना जरूरी नहीं था। अगर उसे कुछ हो जाता तो तब क्या करते। उसके डैड बोलता है कि तुम्हें उसकी बातों पे इतना यकीन कैसे हो सकता है। जियाओ कहता है क्योंकि यूई मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती है और मुझे पता है, डॉक्टर ने भी तो बोला है। ऐसा बोलकर वो अपने डैड के साथ बहस करने लग जाता है। उसके डैड बोलता है ठीक है, कल तुम एंगेजमेंट की तैयारी करो। जो बात सुनकर वो खुश होकर बाहर चला आता है। हम देखते हैं जीफेंग भी सब कुछ सुन रहा होता है। फिर अगले दिन यूई रेडी होते हुए सब कुछ याद कर रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वहाँ पे जीफेंग आता है और पूछता है क्या तुम खुश हो। यूई कहती है ये सब आप क्या पूछ रहे हैं भैया, मैं अपने बचपन के दोस्त से शादी करने जा रही हूँ तो खुश क्यों नहीं होंगी। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सारी बातें बोलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है और कहता है मैंने जो ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदा था तुम उसमें बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। यूई भी उसके करीब आकर कहती है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अब वो दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, वो भी जीफेंग के सामने। तो जीफेंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। अब वो दोनों जैसे ही नीचे जाने के लिए रेडी होते हैं तो वो जानबूझकर वाइन गिरा देता है, जिस वजह से यूई की ड्रेस खराब हो जाती है। यह उस पर गुस्सा करता है तो यूई कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ड्रेस है लेकिन वो टेलर के पास है, चलो हम दोनों वहाँ पे चलते हैं और ड्रेस लेकर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड आकर जियाओ को बुला लेता है, इसलिए यूई को अकेला जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पे आती है तो देखती है ये गाड़ी तो कहीं और जा रही है, इसलिए वो पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें यहाँ से दूर ले चलूँ। यूई बहुत ज्यादा ट्राई करती है गाड़ी से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। वही दूसरी तरफ उसके ना आने के वजह से सारे लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन जीफेंग बहुत ही आराम से बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। जियाओ उसके पास आकर कहता है मुझे पता है कि तुमने कुछ किया है। ऐसा बोलकर वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। उनके पेरेंट्स उनके पास आकर कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, मेहमान आए हुए हैं, अगर उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। ऐसा बोलकर वो डांटता है। जियाओ कहता है कि यूई मिसिंग है, इसने जरूर कुछ किया है। ऐसा बोलकर वो गुस्सा करता है। उसके डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढने के लिए आदमियों को भेजते हैं। फिर वो उनसे भी कहते हैं तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। अब ये दोनों जैसे ही जाने को हो रहे थे तभी वो देखते हैं कि यूई वापस आ चुकी है, जो देखकर जीफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था।
यूई वहाँ पर आकर कहती है माफ करना मैं लेट हो गई, दरअसल मेरी ड्रेस खराब हो गई थी इसलिए मैं ड्रेस लेने गई थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि एक ड्रेस मेरी मॉम की है और उनकी वो वेडिंग ड्रेस है, उसको मैं पहनना चाहती थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। फिर वो कहती है ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो ऊपर जाती है जहाँ पे वो सोचती है कि कैसे ड्राइवर ने बताया था कि जीफेंग उसके लिए क्या क्या किया है। असल में वो हमेशा से उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन यूई फिर भी उसको गाड़ी रोकने को बोलकर जबरदस्ती करने लग जाती है, इसलिए उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ से निकल आती है। अब वो रेडी होकर जैसे ही बाहर जा रही होती है, जीफेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम क्यों शादी करना चाहती हो। यूई कहती है आज से मैं जियाओ की वाइफ हूँ और तुम हद में रहकर बात करो, मैं तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको भैया बुलाती है, जो सुनकर जीफेंग उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम मुझे भैया बुलाने की हिम्मत नहीं करोगे। वहीं दूसरी तरफ जियाओ उसकी वेट करते हुए थक जाता है, इसलिए उसको बुलाने के लिए ऊपर आता है तो देखता है इन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, जो देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जीफेंग को मारने लग जाता है और यहाँ पे दोनों भाई के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाता है, जिनको लड़ता हुआ सब लोग देख लेते हैं। इसलिए उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनको रोकने के लिए ट्राई करता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं गवर्नर जियाओ और जीफेंग को डांट रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने सबके सामने लड़ाई करके उनकी इज्जत को उछाला था। जीफेंग कहता है मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मैं कुछ सालों से गायब था इसलिए आपने मेरी शादी नहीं करवाई, सबसे पहले तो आपको मेरी शादी करवानी चाहिए। यूई कहती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मैं जियाओ को पसंद करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, मैं इससे ही शादी करूंगी। उसके डैड बोलते हैं कि यूई सही बोल रही है, ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम सब कुछ भुलाकर बड़े भाई की तरह इनको ब्लेसिंग दो। ऐसा बोलकर वो उसको समझाता है। जीफेंग कहता है ठीक है मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन मैं जियाओ के आर्मी काम में साथ देना चाहता हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि आज से जीफेंग को तुम अपने साथ रखोगे, जिया को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब रात को यूई को फिर से ड्राइवर की कही हुई बातें याद आती है तो वो परेशान होकर किचन में आती है, जहाँ पे पहले से ही जीफेंग था। वो उसको देखकर बात नहीं करती है, लेकिन जीफेंग ये बोलता है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन अभी तक मेरे लिए कोई भी खाना नहीं बनाया है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूई उसके लिए अंडे उबालती है। जीफेंग उसके पास जाकर पूछता है तुम यहाँ से चली क्यों नहीं गई, मुझे पता है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो, लेकिन यूई अभी भी उसके सामने नाटक ही कर रही होती है। अब वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह वो बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे सिर्फ जियाओ की मॉम है। वो पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए, तो वो बताती है कि सारे लोग काम से बाहर गए हैं, सिर्फ वही दोनों है। फिर वो कहती है चलो मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट किया है, उसको देखने चलते हैं। लेकिन यूई चालाकी से अपनी नेकलेस को तोड़ देती है और कहती है मेरा नेकलेस टूट गया है, मैं ऊपर जाकर नया पहनकर आती हूँ। जियाओ की मॉम कहती है कोई बात नहीं हम नया खरीद लेंगे, लेकिन यूई कैसे भी नाटक करके वहाँ से उनको भेज देती है। उनके जाने के बाद वो सीधे ऑफिस रूम में आती है और एविडेंस को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि जीफेंग कहीं नहीं गया है, वो वहीं पर ही है। उसे देखकर यूई कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जीफेंग कहता है मुझे पता था कि तुम्हारे मेमोरी गई नहीं है, लेकिन तुम नाटक क्यों कर रहे हो, वो भी मेरे सामने, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो तुम मुझे सच बता सकती हो कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लेकिन यूई उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। वो उससे फाइल छीन कर जाने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन जीफेंग उसको जाने नहीं देता है और कहता है अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो तुम मुझे ग्रीन हाउस पे मिलना। लेकिन उसकी बातों पे यूई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ और उसके डैड भी आ जाते हैं। जियाओ के डैड उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने किसी के सामने अपने काले कारनामों के बारे में बता दिया था। उसके डैड बोलते हैं सबके सामने ऐसे बताया मत करो। फिर वो अंदर आते हैं तो देखते हैं जीफेंग वहाँ पे है। उसको अंदर देखकर वो लोग थोड़ा सा डाउट करते हैं, लेकिन जीफेंग उनको अपनी बातों में उलझा लेता है और सब कुछ हैंडल कर लेता है। उसके डैड पूछते हैं इसका मतलब तुम्हें पता है कि हम लोग क्या काम करते हैं। जीफेंग कहता है हाँ मुझे पता है और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है आज से तुम हमारे साथ काम करोगे।
अब रात को जीफेंग ग्रीन हाउस में यूई का वेट कर रहा होता है। यूई भी उससे मिलने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो उसके सामने जियाओ आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कहता है चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा बोलकर वो उसको एक जगह लेकर आता है जहाँ पे वो कहता है कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ पे रहेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूई को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था कि वो उसको धोखा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जीफेंग उसके लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसके पास आ जाती है जहाँ पे जीफेंग उसको सच बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ की मॉम को देखते हैं। वो भी जियाओ से सच बता देती है कि असल में जीफेंग की मॉम को उसके डैड ने ही मारा है, लेकिन इस बारे में जीफेंग को पता नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जियाओ तो बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन उनको पता नहीं था कि जीफेंग को पहले से ही सच पता है। वो यूई को बताता है कैसे जब उसकी मॉम को उसके डैड के काले कारनामों के बारे में पता चला तो वो उनको रिपोर्ट करने जा रही थी, लेकिन उसके डैड उसको ऐसा करने नहीं देते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन उसके डैड को पता नहीं था कि जीफेंग सब कुछ देख रहा है। तब से वो उनको बर्बाद करने के लिए सोच रहा होता है और वो यहाँ पे बदला लेने के लिए ही आया है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 में हम यूई और जीफेंग को देखते हैं। जीफेंग उसको उन दोनों का फोटो देकर बोलता है इसे संभाल कर रखा था मैंने, अब इसे तुम रखो। यूई कहती है ठीक है पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम आना, नहीं तो लोगों को डाउट होगा। ऐसा बोलकर वो घर आती है। उसके बाद वो वेडिंग ड्रेस पहनकर जिया के पास आती है। जिया उसको वेडिंग ड्रेस में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर उन दोनों का फोटोशूट होता है जहाँ पे कैमरामैन उसको देखकर बोलता है कि आप तो हमेशा मेरे यहाँ आते हैं ना, आपको पता होगा ना हम कितने अच्छे से फोटो खींचते हैं। उसकी बातें सुनकर यूई घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ, आप किसी और को देखा होगा और मुझे समझ रहे हो। ऐसा बोलकर वो बात को संभाल लेती है। अब कैमरामैन जैसे ही बाहर आता है तो वो जीफेंग को देखकर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो उसको भगा देता है। अब अंदर आकर वो जियाओ को ऐसा बोलता है कि तुम्हारी दुल्हन बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। जियाओ कहता है हाँ मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यूई समझ जाती है कि ज्यादा देर रुकने पर इन दोनों का लड़ाई भी हो सकता है, इसलिए वो जियाओ को कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर लेकर जाती है। अब रात में जियाओ की मॉम उसके पास आती है और दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे जियाओ की मॉम उसको बता रही होती है कि कैसे जियाओ उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो बहुत लकी है, इसलिए जियाओ जैसा उसको हस्बैंड मिल रहा है। अब वो दोनों ड्रिंक करते हुए यूई होश में नहीं रहती है, इसलिए वो उसको सुला देती है और जियाओ को बुलाकर कहती है कि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो बाहर से डोर को बंद कर देती है और कहती है कि तुम शादी से पहले कुछ कर लो जिससे कि तुम लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो जियाओ के मना करने बाद भी वहाँ से चली जाती है, वो भी डोर बंद करके। अब जियाओ यूई के पास आकर उसको देखने लग जाता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे उसको जीफेंग और यूई का फोटो दिख जाता है तो उसे कैमरामैन की बात याद आने लग जाता है। वो समझ जाता है कि असल में चक्कर क्या है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूई जब होश में आती है तो तभी वो उसको सच नहीं बताता है और कहता है तुम आराम से सो जाओ। अब सुबह होते ही जियाओ की मॉम जानबूझकर यह बोलती है कि जाकर यूई को उठा कर लाओ। वो सोच रही होती है कि वो दोनों बाहर निकलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, और ऐसा ही होता है। वो दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, जिनको देखकर जीफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। यूई ने जियाओ की मॉम की दी हुई खानदानी कंगन को भी पहना रखा था, जो देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जियाओ कहता है मैंने वेडिंग के लिए कुछ फ्लावर्स को ऑर्डर किया है, क्या तुम जाकर चेक कर सकती हो? असल में मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं वहाँ पे चेक करने नहीं जा सकता हूँ। यूई कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ पे आती है, लेकिन उसको जीफेंग पकड़ लेता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो। वो उसको बताता है कि गवर्नर के काले कारनामों के बारे में उसे बहुत ज्यादा सबूत मिले हैं, अब वो उसको बहुत जल्द ही सबके सामने रिवील कर देगा। जो बात सुनकर वो कहती है ठीक है मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो उसको देखकर पूछती है तुम कुछ और बोलना चाहते हो क्या? जीफेंग कहता है तुम दोनों के बीच कल रात कुछ हुआ था क्या? यूई कहती है मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए जियाओ मेरा ख्याल रख रहा था और वो एक जेंटलमैन है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर जीफेंग कहता है बड़ा आया जेंटलमैन। ऐसा बोलकर वो उसको हक करता है और वो कहता है कि थोड़ी देर मुझे हक करने दो।
लेकिन उनको पता नहीं था कि उन दोनों को छुपकर जिहाओ देख रहा होता है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूई ने उससे झूठ बोला है कि वो सब कुछ भूल चुकी है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब यूई थोड़ी देर बाद घर आती है तो वो उससे पूछता है, क्या तुमने फ्लावर्स को देख लिया? यूई उससे झूठ बोल रही होती है, जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे की? तुमने मुझे कैसे धोखा दे दिया? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ पे जिहाओ की मॉम आती है, लेकिन जिहाओ बात को संभाल लेता है। यूई पूछती है, अभी तक तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही सब कुछ किया है। ऐसा बोलकर वो उससे माफी मांगती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यूई कहती है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो जिहाओ उसको धमकी देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा कि तुम और जीफेंग मिलकर क्या क्या कर रहे हो। उसके बाद जीफेंग का जो हालत होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। ऐसा बोलकर वो उसको धमकाता है। अब बेचारी यूई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जीफेंग से मिलने आती है और कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे किसी को भी रिवील नहीं करना है। मैं अब जिहाओ से शादी करके आराम से अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। जीफेंग कहता है, अचानक से तुम्हें क्या हो गया कि तुम ऐसी बातें बोल रही हो? लेकिन तभी वहाँ पे जिहाओ आ जाता है और यूई को अपने पास बुलाता है। फिर वो उसको किस करने की ट्राई करता है। जीफेंग कहता है, इसका मतलब तुमने इसको डराया है। ऐसा बोलकर वो उसके तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन गार्ड उसको मारकर नीचे गिरा देता है। यूई कहती है, तुमने बोला था ना कि मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो तुम जीफेंग को जाने दोगे। ऐसा बोलकर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं जिहाओ यूई को अपने साथ लेकर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ जीफेंग को मारने के लिए सारे रेडी होते हैं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें यूई को दिखाया जाता है। वो जीफेंग के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तभी उसके पास जीफेंग आता है। वो उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? लेकिन जीफेंग उसको सीधे किस करने लग जाता है। ये उसको रोककर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका बड़े भाई हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है और उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। अब ये दोनों प्यार में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम जिहाओ को उनके पास आते हुए देखते हैं। वो जैसे ही रूम में आता है, उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और जीफेंग को मारने की ट्राई करता है, लेकिन ये उसको रोकती है। फिर भी वो नहीं मानता है। जीफेंग उसको बताता है कि वो कैसे जिंदा बच गया था। दरअसल उसके आदमी उसको बचाने के लिए आ गए थे, क्योंकि वो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जीफेंग कहता है, तुम इन लोगों को संभालो, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो यूई के पास आया था। अब थोड़ी देर बाद जिहाओ के पास एक आदमी आकर बताता है कि उसके डैड की कंपनी में आग लग चुकी है। जो बात सुनकर वो जीफेंग को उसके साथ लेकर चलने के लिए बोलता है। यूई कहती है, मैं भी इसके साथ आना चाहती हूँ। हम देखते हैं आग लगने के वजह से सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। जिहाओ के डैड सब कुछ बचाने की बहुत ट्राई कर रहा होता है, लेकिन आग के वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वहीं थोड़ी देर बाद जिहाओ जीफेंग को लेकर आ जाता है और बताता है कि असल में जीफेंग ने ही सब कुछ किया है। उसके डैड पूछते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे पास मुझे प्यार करते हो, इसीलिए आए थे ना? जीफेंग कहता है, मैंने तो तुम्हें कभी अपना डैड माना ही नहीं था। तुमने मेरी मॉम को मारा था, भूल गए क्या? ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। उसके डैड बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मुझे इस लड़की को मारना है। ऐसा बोलकर वो यूई को मारने जा रहा था, लेकिन जिहाओ उसको रोकता है। जो देखकर उसका डैड बोलता है कि जिहाओ को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो उसको मारने ही जा रहा था, तभी वहाँ पे जीफेंग के आदमी लोग आ जाते हैं और इन लोगों के बीच फायरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिहाओ के डैड वहाँ पे ब्लास्ट के वजह से मारे जाते हैं, जो देखकर जिहाओ को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। हम देखते हैं जिहाओ अपने डैड के मौत से बहुत ही ज्यादा सैड था। उसकी मॉम कहती है, अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, तुम ऐसे उदास रहोगे तो कैसा चलेगा? ऐसा बोलकर वो उसको गवर्नर बना देती है। जिहाओ जैसे ही गवर्नर बनता है, वो ऑर्डर देता है कि जीफेंग और यूई को वो लोग पकड़ कर लाए। हम देखते हैं जीफेंग और यूई बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसका एक आदमी आकर बताता है कि जिहाओ उन लोगों को ढूंढ रहा है और उसने उन लोगों के आदमी को भी पकड़ लिया है। जो बात सुनकर जीफेंग कहता है, तुम यूई का ख्याल रखो, मैं जाकर उन लोगों को बचाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे जिहाओ आता है और वो गार्ड को मारकर यूई को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पे वो यूई को अपने साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहा होता है।
ये उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जियाओ कहता है मैं पागल था जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं पुराना वाला जियाओ नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ जी फेंग जैसे वापस आता है तो देखता है उसका आदमी नीचे पड़ा हुआ है। वो उसको बताता है कि कैसे जियाओ ने यूई को किडनैप कर लिया है। जो बात सुनकर जी फेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।